हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्कov डिसीजन प्रोसेस क्या होती है। तो मार्कov डिसीजन प्रोसेस इज़ ए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दैट कैन सॉल्व मोस्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स विद डिस्क्रीट एक्शंस। तो मार्कov डिसीजन प्रोसेस क्या है? एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें डिस्क्रीट एक्शंस अवेलेबल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मेन गोल क्या होता है? एजेंट को एक पॉलिसी फाइंड आउट करनी होगी जिसके थ्रू वो मैक्सिमम रिवॉर्ड्स को गेन कर सके। पॉलिसी मतलब कि उसे कैसे एक्शंस परफॉर्म करने होंगे जिससे रिवॉर्ड जो है, टोटल रिवॉर्ड जो है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मार्कov डिसीजन प्रोसेस हेल्प करता है एजेंट की इस ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट करने के लिए कि उसे कौन से एक्शंस परफॉर्म करने होंगे जिससे वो मैक्सिमम रिवॉर्ड को गेन कर पाएगा। With Markov decision process, an agent can arrive at an optimal policy for maximum rewards over time. Any reinforcement learning task composed of a set of states, actions, and rewards that follows the Markov property would be considered as Markov decision process. तो अगर reinforcement learning task जिसमें states हैं, actions हैं और rewards हैं, अगर वो Markov property को यूज़ करके सॉल्व हो रहा है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर मार्कov डिसीजन प्रोसेस का यूज़ हो रहा है ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट करने के लिए। मार्कov प्रॉपर्टी क्या होती है? टू मेक ए डिसीजन अबाउट व्हाट एक्शन टू टेक एट टाइम t+1 वी ओनली हैव टू कंसीडर द इन्वॉल्वमेंट एट टाइम t एंड नो मोर। बिकॉज एजेंट स्टेट st पे है और उसे स्टेट st+1 पे जाना है, तो वो st+1 के बेसिस पे ये फाइंड आउट करेगा कि उसे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए करंट स्टेट का अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे मार्कov प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी यहाँ इसके पहले जो एजेंट था वो st-1 पे भी रहा होगा, st-2 पे भी रहा होगा, तो ये नेक्स्ट स्टेट का डिसीजन जो है इन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट स्टेट पे। तो ये होती है मार्कov प्रॉपर्टी। तो मार्कov प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ गिवन एंटायर ट्री ऑफ स्टेट्स S0 S1 अप टू ST द फ्यूचर स्टेट ST+1 डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट ST। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ST+1 फ्यूचर स्टेट ST+1 क्या होगी, ये डिटरमाइन करने के लिए अगर हम ST स्टेट को ही यूज़ कर रहे हैं, ना कि S0 S1 अप टू ST-1 को, तो ये क्या होती है? मार्कov प्रॉपर्टी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्टेट ST+1 डिपेंडेंट ऑन ST। ठीक है, हमें स्टेट फाइंड करनी है ST+1 और जो एजेंट है वो S0 S1 अप टू ST स्टेट तक रीच हो चुका है, तो ST स्टेट के बेसिस पे ST+1 को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ST स्टेट को यूज़ करके हम ST+1 स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मार्कov प्रॉपर्टी। एम ऑफ मार्कov डिसीजन प्रोसेस इज टू ट्रेन एन एजेंट टू फाइंड ए पॉलिसी दैट विल रिटर्न द मैक्सिमम क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स फ्रॉम टेकिंग ए सीरीज ऑफ एक्शंस इन वन और मोर स्टेट्स। तो मेन गोल क्या है मार्कov डिसीजन प्रोसेस का? कि एजेंट जो है वो एक पॉलिसी फाइंड आउट कर पाए, यानी कि सीरीज़ ऑफ एक्शंस फाइंड आउट कर पाए गिवन स्टेट पे क्या एक्शन उसे परफॉर्म करने होंगे जिससे उसे मैक्सिमम क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड रिटर्न में मिल जाए। मार्कov डिसीजन प्रोसेस जो है बेस्ट पॉलिसी को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है एजेंट की, जिससे उसे टोटल मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिल जाए। और पॉलिसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई एस, जो मैप करता है स्टेट्स को एक्शन में, यानी किस स्टेट पे कौन सा एक्शन लेना है जिससे मैक्सिमम रिवॉर्ड अर्न हो सके। एट ईच टाइम स्टेप द प्रोसेस इज इन सम स्टेट ST, द एजेंट में चूज एनी एक्शन AT अवेलेबल इन स्टेट ST। तो हर टाइम स्टेप पे प्रोसेस, यहाँ कह सकते हो एजेंट क्या होगा, किसी स्टेट ST पे होगा। यहाँ पर एजेंट को कोई एक्शन AT सिलेक्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ मल्टीपल एक्शंस जो ST पे परफॉर्म हो सकते हैं। द प्रोसेस रिस्पॉन्ड्स एट द नेक्स्ट टाइम स्टेप बाय मूविंग इट्स स्टेट ST+1 एंड गिविंग द एजेंट ए करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड RAT ST, ST+1।
तो अगर कोई एजेंट एसटी स्टेट पे है और वो कोई एक्शन एटी परफॉर्म करता है तो वो ST+1 स्टेट पे रीच हो जाएगा और इस ST से ST+1 के करस्पॉन्डिंग उससे क्या मिल जाएगा, एक रिवॉर्ड मिल जाएगा RAT या RT। As Markov decision process satisfy Markov property, the probability of transitioning from state ST to ST+1 depends only on ST and AT। क्योंकि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस जो है वो मार्कोव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्टेट ST टू ST+1 किस पे डिपेंड करेगी, करेंट स्टेट ST पर और करेंट एक्शन AT पर, ना कि उसके पहले के परफॉर्म किए गए एक्शंस पर और स्टेट्स पर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी P ST+1 पर हम कैसे रीच हुए हैं, पहले एजेंट जो था वो S0 स्टेट पे था, उसने एक्शन A0 परफॉर्म किया, वो S1 स्टेट पे आया, S1 पे A1 एक्शन परफॉर्म किया, वो S2 पे आएगा। इस टाइप से वो ST पर AT एक्शन परफॉर्म करेगा तो वो ST+1 स्टेट पे रीच हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोव प्रॉपर्टी ST+1 किस पे डिपेंड करेगा, ST और AT पे। ठीक है, यहाँ कह सकते हो कि ST+1 जो है नेक्स्ट स्टेट हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ST स्टेट। तो ये है मार्कोव प्रॉपर्टी। द स्टेट ST कैप्चर्स ऑल relevant information from the history S0 S1 up to ST-1 once the state ST is known, the history may be thrown away। तो जैसे ही हम स्टेट ST पे आ चुके होते हैं तो जितनी भी हिस्ट्री थी स्टेट्स की उन सारी इंफॉर्मेशन को ST स्टेट जो है वो कैप्चर कर लेती है और हिस्ट्री को थ्रोन अवे कर दिया जाता है, यानी कि जितनी भी प्रीवियस स्टेट्स थी उनकी इंफॉर्मेशन को हटा दिया जाता है, सिर्फ ST के बेसिस पे ST+1 को फाइंड आउट किया जाता है। ये है मार्कोव प्रॉपर्टी ऑफ मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। इसमें एक स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का यूज होता है। फॉर ए मार्कोव स्टेट S एंड सक्सेसर स्टेट S डैश द स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड बाय PS डैश इक्वल्स टू P ऑफ ST+1 इक्वल्स टू S डैश सच दैट ST इक्वल्स टू S। तो अगर कोई स्टेट S है जिसके बेसिस पे उसकी सक्सेसर स्टेट फाइंड आउट करनी है कि कौन सी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी जिसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, PS डैश। S से हमें S डैश जाना है या हम कह सकते हैं ST से ST+1 जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उसकी स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर एक स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का यूज होता है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या बताती है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स P डिफाइंस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम ऑल स्टेट्स S टू ऑल सक्सेसर स्टेट्स S डैश वेयर ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स सम टू 1। जितनी भी स्टेट्स हैं इन्वॉल्वमेंट में, हर स्टेट से एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होगी कि कितनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट पे जा सकती है। तो स्टेट S1 से हम जिस स्टेट पे मूव कर सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, वो उसकी क्या होगी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स का। तो जैसे S1 का रिप्रेजेंट करें तो S1 से S1 की जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। S1 से S2 की जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2। S1 से S3 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5। S1 से S4 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3। तो ऐसे ही हर स्टेट की जो भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी उसकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। हर एक रो का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें तो हमारे पास एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है जिसमें स्टेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेदर ऑन एनी गिवन डे। तो जैसे गिवन डे पे सनी है तो सनी से सनी होने की, नेक्स्ट डे भी सनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8 है। और नेक्स्ट डे क्लाउडी होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। डे रेनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.005। ऐसे ही क्लाउडी के साथ भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज अटैच हैं कि डे क्लाउडी है तो नेक्स्ट डे जो है क्लाउडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है। नेक्स्ट डे रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और नेक्स्ट डे सनी होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो इस टाइप स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टेट जो आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे।
तो टुमारोज वेदर डिपेंड्स ऑन टुडेज वेदर। तो वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स M अगर हम देखें तो जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनती है वो जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनती है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है 3, तो 3x3 की ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर स्टेट्स कौन सी है, सनी क्लाउडी रेनी, यहाँ पर भी हम लिखेंगे सनी क्लाउडी रेनी। अब सनी से सनी होने की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है 0.8, सनी से क्लाउडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15, सनी से रेनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05। इन सबको हम इस मैट्रिक्स में शो कर देंगे। सिमिलरली क्लाउडी से सनी होने की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है 0.2, क्लाउडी से क्लाउडी की 0.5, क्लाउडी से रेनी होने की 0.3। तो ये वैल्यूज़ आ गई। ऐसे ही रेनी की हम ले लेंगे। तो अगर आप इस रो का सम करोगे तो आपको 1 मिलेगा, इस रो का भी सम करोगे तो 1 मिलेगा। तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की मैट्रिक्स हो गई।